हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से लिया हुआ और दूसरा आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे डिपेंड आपका प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन। आपके दोनों ही क्वेश्चन मैंने पेपर 2 से यहाँ पे पिक किए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम आपको 100+ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में, मोस्टली सी टेट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन जो हर एक टेट एग्जाम में कॉमन है, वो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपका सी टेट में नहीं पूछा गया, अदर टेट एग्जाम में पूछा गया, वो भी हम यहाँ पे साथ साथ आपको प्रोवाइड कराते चलेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, और उनमें आप 15 क्वेश्चन जो आपके रहते हैं सॉल्व करने वाले रहते हैं, और बाकी जो 15 क्वेश्चन मैथ पेडागोगी से रहते हैं। जैसे हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होंगे, हम आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेडागोगी से मैथ के हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वो क्वेश्चन रहेंगे जो लगातार कॉमन, चाहे आपके सी टेट पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों में ही आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है ये 100 क्वेश्चन पहले हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जल्द से जल्द। देखिए, आता हमें सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है एक अच्छे से रिवीजन की। वो आप यहाँ पे हमारे साथ मिलके कर सकते हो। डेली बेसिस पर आपको ये वीडियोस प्रोवाइड आप कराई जा रही हैं आपको। ओके, तो देखिए, जिन बच्चों को आता है वेल एंड गुड। ओके, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है वो सीखते चलेगी, तो आता लगभग सभी को, बट एक ज़रूरत है रिवीजन की। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम मिस कर दें, जिससे हमारे जो कैलकुलेशन पार्ट गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन होते हैं, कहाँ कहाँ हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे, तो वो आप हमारे साथ यहाँ पे डाउट आपके साथ क्लियर होते चलेंगे। चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने इस वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62। प्रीवियस क्वेश्चन लगाने से ये फ़ायदा होता है हमारा, हमें ये पता लगता है क्वेश्चन का जो लेवल है किस तरीके का आपका रहता है। ओके, सुना। क्वेश्चन नंबर 62 बोला गया है, त्रिभुज ABC में भुजा BC को BD तक बढ़ाया जाता है। अब मैंने एक ट्रायंगल यहाँ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, वहाँ पे ड्रॉ आपका एग्जाम में आएगा नहीं, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने ABC एक ट्रायंगल लिया जिसमें बोला गया BC को आपने D तक बढ़ाया। ठीक है, D तक आपने बढ़ाया। BC पर एक बिंदु यानी कि पॉइंट E है, एक पॉइंट मैंने E ले लिया, BC पर एक पॉइंट E ले लिया और BC को हमने D तक बढ़ा दिया। ठीक है, फिर बोला गया जो E पॉइंट है कुछ इस तरीके से, जो AC जो लेंथ है हमारी वो AE के आपकी इक्वल हो जाती है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है ना, क्या बोला गया है, BC पर आपको एक पॉइंट लेना है E, और जो जिससे ये लाइन बनेगी AE और AC आपस में इक्वल रहेंगी। ठीक है, और फिर आपको बोला गया एंगल EAB, एंगल EAB यानी कि ये जो एंगल है वो 32 दे रखा है, एंड एंगल ACD ये आपका 125 है। तो आपसे पूछा गया एंगल ABC की जो मान है, जो माप है, वो आपका मेजरमेंट क्या आपका रहेगा, यानी कि आपको ये एंगल आपको बताना है। इसमें एंगल ABC का वैल्यू आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से मेरी यहाँ पे बातों को सुनिएगा। ओके, और समझने की कोशिश करिएगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सटीरियर एंगल से इस ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल है, इसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, आपका ये 125 है। एक आप यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ई से डी आपका एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर आपका AC एक रे यहाँ पे स्टैंड है। तो बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से अब हमें पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो वर्क करता है वो क्या कहता है, एक लाइन पे जितनी भी रे स्टैंड आपकी होती है उनका जो योग है एंगल का, वो आपका 180 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से एंगल निकालेंगे, एंगल ACE। क्या निकालेंगे, एंगल ACE बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। वो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एंगल ACE प्लस एंगल ACD इजिकल टू आपका होगा 180 की। ये हमारी लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी बोलती है, दोनों एंगल का जो सम है 180 के इक्वल होगा। बस आपको क्या करना है, ACD का वैल्यू आपको यहाँ पे 125 पुट कर देना है, प्लस आपका चलेगा एंगल ACE इज इक्वल्स टू 180। अब आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, एंगल ACE इजिकल टू आपका हो जाएगा 180 माइनस का 125। जब आप इसको माइनस करेंगे ना डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे 55 एंगल देखने को मिलेगा। कितना एंगल आएगा, एंगल 55 डिग्री यहाँ पे निकल के आएगा। ये वो एंगल रहेगा हमारा इनसाइड वाला, ये एंगल हो गया हमारा 55 डिग्री। एंड आई होप यहाँ तक आपका कोई भी डाउट नहीं होगा और होना भी आपका नहीं चाहिए। ओके ओके, अब देखो आपने ये एंगल 55 यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन बोला गया था AE और AC आपके दोनों इक्वल हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती है, इनके अपोजिट एंगल भी आपके इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल 55 है तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना होगा, 55 डिग्री का यहाँ पे होगा। ओके, अब आपसे जो एंगल पूछा गया वो एंगल पूछा गया है ABC। अच्छा, सिर्फ मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल ABE मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, रफली समझाने के लिए। ये मैंने E ले लिया, ये आपका V है,
और ये आपका ए, और ये एंगल आप निकाल चुके हैं 55, राइट। ये एंगल हमारा 55 आ गया। आपसे एंगल ए बी सी पूछा गया, ये एंगल आपसे पूछा गया है, राइट। और ये एंगल आपका 32 ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, ओके। और ये पॉइंट जो आपका सी है, तो मैंने यहाँ से ये एंगल हमें फाइंड करना था, ये 32 था, ये हमने 55 निकाल लिया। अब आपको मैंने ये अलग से ड्रॉ करके क्यों दिखाया, आपकी एक एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, जस्ट इसके अपोजिट साइड पे जो एंगल बन रहे होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। यानी कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल है 55, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है 55 डिग्री, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो आपका किसके इक्वल होगा, जस्ट इसके अपोजिट साइड पे जो एंगल बन रहा है, यानी कि 32 प्लस एंगल ए बी सी के इक्वल होगा। बस आपको यहाँ से सिंपली अब सॉल्व कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 55 माइनस का 32 इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको एंगल ए बी सी का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एंगल का वैल्यू आ गया 23। अब आप अपने ऑप्शन को यहाँ पे मैच कर सकते हो। जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा। देखो, भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो बिलीव करिए इस तरीके के और भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाया है, मैं ब्रैकेट में यहाँ पे समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, ठीक है ना। और ऊपर लीनियर पेयर ऑफ एंगल से निकाला, फिर इसके अपोजिट साइड से 55, तो ये भी 55 हो गया। समझाने के लिए से मैंने यहाँ पे एक आपको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया था, ओके। अगर कोई डाउट है प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से प्ले करके एक बार दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 63। ये भी हमने सीटेट 2022 पेपर 2 में आपसे पूछा गया है। कॉम्बो ये चल रहा है आपके 100 क्वेश्चन जो आपके सीटेट पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों में पूछेगा, और 100 क्वेश्चन आपके काफ़ी रहेंगे, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत है नहीं, ओके। बिलीव करिएगा और 100 क्वेश्चन आप करके जाइएगा, और इतना करके जाना ही आपको पड़ेगा, ओके। सुना क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है, एक दुकानदार एक ही विक्रय मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है, ठीक है। एक ही प्राइस पर दो वस्तुओं को बेचता है। एक एक पर उसे 15% का लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है, और दूसरी वस्तु पर 15% हानि यानी कि उसे लॉस होता है 15% का। इस स्थिति में यह आपको बताना है कुल लाभ और हानि प्रतिशत में कितना आएगा। एक ही आर्टिकल को उसमें सेम प्राइस पर बेचा, बट एक को उसने 15% की प्रॉफिट पर बेचा और दूसरे को 15% की हानि पर बेचा। तो ओवरऑल पूरी स्थिति में जो आपका यहाँ पर रही होगी कंडीशन, तो उसमें लाभ और हानि प्रतिशत कितना उसका निकल के आया। तो देखिए, एक बात अपने आप माइंड में बैठा लीजिएगा, कभी भी जब आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आपका सेम ही रहे और एक ही आपका वहाँ पे विक्रय मूल्य रहे, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि ही निकल के आती है। क्या निकल के आती है? हानि प्रतिशत ही निकल के आपका आता है, यानी कि लॉस परसेंट ही इस क्वेश्चन में आंसर निकल के आएगा। कब? जब आपका प्रॉफिट परसेंट सेम हो और आपका लॉस परसेंट सेम हो, सेम एक ही प्राइस पर एक ही दोनों आर्टिकल्स को अलग अलग बेचा गया है, फिर भी उनमें सेम प्रॉफिट लॉस परसेंट दे रखा हो, तो आपका हानि प्रतिशत ही निकल के आपका आता है। तो हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला होगा वो आपका रहेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब यहाँ पे जो x आपका रहेगा, x वो वैल्यू रहेगी जो आपकी सेम है, यानी कि जितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है उतने प्रतिशत की आपकी जो हानि हो रही है वो वैल्यू यहाँ पे x के लिए वर्क करेगी, यानी कि 15% यहाँ पे हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 15 का स्क्वायर अपॉन आपका चल रहा है अपॉन में 100, यानी कि 100 यहाँ पे आपका चल रहा है। बस बची सिंपल सी कैलकुलेशन, 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, 225 अपॉन 100, तो ये आपका आएगा 2.25% की यहाँ पे आपको हानि हो रही है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। और एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे ट्रिक से हो जाते हैं, तो ये उनमें से एक था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।